एक दूर के गांव में हसन नाम का एक नौजवान रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। कभी बारिश खेत खराब कर देती, कभी फसल में कीड़े पड़ जाते। फिर भी हसन कभी शिकायत न करता, बस मेहनत करता रहता। एक दिन हसन लकड़ियां काटने जंगल गया। लकड़ी जमा करते करते वो एक पुरानी झाड़ी तक पहुंचा। वहां उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुरस्कार घड़ा मिला। घड़ा आम नहीं लग रहा था, ऊपर सुनहरी नक्श, अंदर हल्की सी चमक, जैसे घड़े में रोशनी सांस ले रही हो। हसन ने सोचा, घर ले चलूं, शायद पानी भरने के काम आ जाए। जादू का पता कैसे चला? घर आकर वो थका हुआ था। उसने ऊंची सांस ली और अपना टूटा हुआ लकड़ी का चम्मच घड़े में डाल दिया। जैसे ही चम्मच अंदर गिरा, घड़ा हल्का सा चमका और उसमें से दो नए चम्मच बाहर निकल आए। हसन हैरान रह गया। ये क्या? ये घड़ा चीजों को बढ़ा देता है। आजमाइश शुरू। हसन ने अच्छे इरादे से उस घड़े का इस्तेमाल शुरू किया। एक बीज डाला, दो बीज निकल आए। एक पैसा डाला, दो सिक्के बन गए। एक रोटी डाली, दो रोटियां मिल गईं। अब उसकी जिंदगी आसान होती जा रही थी। मगर हसन ने लालच नहीं किया। उसने घड़े को सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया। गांव में कहत पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तब हसन ने फैसला किया कि घड़े का जादू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए इस्तेमाल करेगा। वो रोज थोड़ी थोड़ी चीजें घड़े में डालकर दोगुनी करता और गरीब लोगों को बांट देता। गांव वाले हैरान थे कि हसन के पास इतना कैसे है, मगर वो मुस्कुरा कर कहता, असल दौलत बांटने में है। आखिर में क्या हुआ? एक दिन घड़े से रोशनी बुलंद हुई और एक नरम सी आवाज आई, नेक दिल इंसान, मेरा जादू अब पूरा हो गया है। मैं अब आराम चाहता हूं। और घड़ा आहिस्ता आहिस्ता बुझ गया। अब वो आम घड़ा बन चुका था। लेकिन हसन गमगीन नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके पास पूरे गांव की दुआएं, इज्जत और मोहब्बत थी। और वही उस जादू कम, नीयत ज्यादा अहम होती है। नेकी बांटो, किस्मत खुद दोगुनी हो जाती है।